भारत के अंदर लीडरशिप का क्राइसिस आ गया है। मोदी जो कि बहुत बड़े एक जाने और माने हिंदुत्व के लीडर थे, जो कि हिंदुस्तान के अंदर अपनी बीजेपी की पार्टी पर बड़ा जमान है, आज उनको भी थ्रेट मिल रहा है। बहुत सारे लोगों का ये दावा है कि हो सकता है कि जनरल बिपिन रावत की इस क्राइसिस के बाद अगला नंबर जो है वो मोदी या किसी बड़े लीडर का हो सकता है। जैसे कि इलेक्शन कैंपेन की जा रही है मोदी की, तो मोदी फट पड़े हैं। मोदी और आवाम के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कोसों मीलों का रखा गया है। यानी मोदी जहां खिताब करेंगे वहां से लेकर जो आवाम बैठेगी वो बहुत दूर बैठेगी, ताकि कोई भी शख्स जो है मोदी को टारगेट न कर पाए। इसी तरह भारत के जितने भी लीडर हैं या बीजेपी के अहम रहनुमा हैं, उनको भी जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर कि भारत की फौज के अंदर जो है वो मुताद्दद गिरफ्तारियां हुई हैं और जनरल बिपिन रावत को लेकर ये गिरफ्तारियां हुई हैं। ये गिरफ्तारियां जो है ये इनको खुफिया रखा गया है और ज्यादातर गिरफ्तारियां जो है वो सलूर एयरबेस पर है। यानी जो फौजी या जो लोग सलूर एयरबेस के ऊपर मौजूद थे उन पर जो है क्रैकडाउन किया गया है। तो हम इस खबर को मजीद डिटेल के अंदर देखेंगे और बताएंगे कि आपको सलूर एयरबेस के ऊपर मजीद क्या चल रहा है। छोटी सी गुजारिश है कि हसनाट टीवी को सब्सक्राइब करें, हसनाट टीवी की इस रिपोर्ट को आखिर तक देखिए, ताकि जो पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर डेवलपमेंट जारी है वो आपको मालूम हो सके। सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि सलूर एयरबेस के ऊपर जिस शख्स ने जनरल बिपिन रावत के साथ मुलाकातें की हैं, जिस शख्स ने उनका जहाज की सफाई की है, जिस शख्स ने उनके जहाज की पेट्रोल फिलिंग की है, या जिस शख्स ने उनके साथ कोई इंटरेक्ट किया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है और इब्तदाई रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि जनरल बिपिन रावत को कत्ल किया गया है, ये कोई हादसा है नहीं। साथ ही उनका ये कहना था कि फौज के अंदर गिरफ्तारियां हुई हैं। जो एक डिफेंस कैबिनेट भारत की है उसके अंदर इस बात का इंकशाफ किया गया है कि भारत की फौज और एयर फोर्स के अंदर बेसिकली गिरफ्तारियां हुई। एक तो बात ये समझनी चाहिए कि भारत के अंदर जो अचानक से क्राइसिस आया है, ये बेसिकली आपको ये बात समझनी चाहिए कि भारत जिस रविश के ऊपर जारी था, जिस ट्रैक के ऊपर चल रहा था, इनको कश्मीरियों की बददुआएं लगी हैं। आपको ये बता दें कि आज बिपिन रावत की मौत हुई है, ठीक उसी तरीके से भारत के दीगर रहनुमाओं को भी थ्रेट दिया जा रहा है कि हो सकता है कि यके बाद दीगरे किसी और लीडर का कत्ल कर दिया जाए। ठीक वैसे ही जैसे 1991 के अंदर राजीव गांधी का तमिलनाडु के अंदर बम धमाके के अंदर कत्ल कर दिया गया। तो आपको ये चीजें जानने की बड़ी जरूरत है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क के अंदर जो कुछ डेवलपमेंट हो रही है, तो ये जो लोग समझ रहे थे कि भारत क्या अब अमेरिका के साथ उसी तरीके से रहेगा, यकीनन नहीं रहेगा। क्या भारत इतना बड़ा लॉस करने के बाद चाइना से इफेक्टिवली जंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि जनरल बिपिन रावत जैसा एक्सपीरियंस आदमी भारत को मिलेगा नहीं। भारत उस जैसा लीडर लाने की कोशिश भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके पास जो सुप्रीम कमांडर की जो अथॉरिटी थी, जो उनका एक्सपीरियंस था, फिर उन्होंने फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा काम किया था। भारत उसको बहुत ज्यादा मिस करेगा और ये भारत के लिए बहुत भयानक चीज है। आपको ये बता दें कि भारत के लिए एक और बड़ी मुसीबत निकलकर सामने आई है, वो ये कि फौज के अंदर लाबियां बननी शुरू हो गई हैं। कुछ फौजी जो है वो बिपिन रावत की फैमिली के साथ खड़े हो गए हैं, कुछ मोदी के साथ और कुछ उन जर्नैलों के साथ खड़े हुए हैं जिन्होंने साजिश के तहत जनरल बिपिन रावत को कत्ल किया है, कुछ राजनाथ के साथ खड़े हो गए हैं। तो ये एक बड़ी कम्प्लेक्स सी सिचुएशन बनकर सामने निकल कर आई है और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के अंदर जनरल बिपिन रावत का कत्ल जो है ये मुअम्मा रहेगा, ये हल नहीं हो पाएगा।